बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचपी न्यूज़ के साथ हसन बेग। नाज़रीन, आज हम जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है वो तो बलूचिस्तान का है। आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी हमें दहशतगर्दी के शॉक्स मिल रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा 4 दिन पहले जो है वो कच्चे के इलाके में 12 पुलिस अफसरों को शहीद कर दिया गया और ये सबसे बड़ी हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन उसके बाद 26 अगस्त को जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में, वो तो कहीं ज़्यादा शॉकिंग था। ऐसे लगा कि कोई खुदा ना खास्ता कोई अपराइजिंग हो गई है। क्या हुआ है कि 23 मजदूरों को मार दिया गया और मोर देन 70 पीपल जो है दे हैव बीन किल्ड और शहीद हो गए। आप क्या नाम दें इस सारी दहशतगर्दी को कि हुआ क्या है? ये बेसिकली आप लोगों को पता है कि नवाब अकबर खान भुट्टी जो तकरीबन 18 साल पहले मारे गए थे या शहीद हो गए थे, तो एक फौजी ऑपरेशन में। तो उसके बाद ये अपराइजिंग आहिस्ता-आहिस्ता इस लेवल पे आ गई है कि जहाँ पे लगता नहीं है कि इसका कोई सर-पैर हमारी रियासत के पास है, या रियासत जो है वो इस मामले में काफ़ी हद तक परेशान है। मेरा ख़्याल है कि ये राहील शरीफ एपीएस का जो वाक़या हुआ था, राहील शरीफ साहब ने जो वो कहते थे रात को मुझे नींद नहीं आती, उन्होंने जो एक्शन लिया था ज़र-ए-अज़ब वाला, वो वाला ऑपरेशन हमें चाहिए, क्योंकि ये तो हालात हमारे बस से बाहर हो रहे हैं और ये सी-पैक के भी खिलाफ है। मेरा ख़्याल है अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ये चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के सरजमीन पे खेली जा रही है और ये आज से नहीं खेली जा रही है। आप लोगों को याद होगा 1979 79 में जो पहली अफगान वार हुई, उस वक्त से ये स्टार्ट हुआ, फिर दूसरी अफगान वार हो गई। हर दफ़ा अमेरिका हमें अबंडन करके चला गया। अब फिर हम उसी के शिकंजे में हैं और लगता ऐसे है कि कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है। तो हमारे इदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी रियासत को चाहिए कि इस मामले पे सीरियस हों और इसको हर सूरत में इस मामले को हल करें। ये हमारी इस्तदा है, ये हमारी रिक्वेस्ट है और पाकिस्तान को बचाएँ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाएँ। और इससे बड़ा हमारा जो आज का बुनियादी तौर पे ये क्योंकि बर्निंग इशू था, हमने इसलिए आपसे डिस्कस कर लिया। मेरे ज़हन में जो प्रोग्राम था वो बुनियादी तौर पे ये जो राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उस पे बात करनी थी आप लोगों से। राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, आपको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जुलाई में जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ये जुलाई में ही शायद बोर्ड अप्रूवल दे दे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द आईएमएफ, और उसके बाद वो भी नहीं हुआ। फिर अगस्त में बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, अगस्त में नहीं हुआ और सितंबर की कहा जा रहा है और 4 सितंबर तक का शेड्यूल आप लोगों को पता है आ चुका है। उसमें तो कोई हमारा प्रोग्राम शामिल नहीं है। कहा ये जा रहा है कि बुनियादी तौर पे आईएमएफ का कहना ये है कि आपके पास जो कोई 12-15 बिलियन डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसका पहले इंतजाम करें, जिसमें से 12 बिलियन तो वो है जो बुनियादी तौर पे हमने रोल ओवर के लिए ज़हनी तौर पे रखे हुए थे। सऊदी अरब के 5 बिलियन डॉलर हैं, 4 बिलियन